के खिलाफ परवेज रशीद की अपील मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। मीडिया रहनुमाओं ने कहा धुंध वालों और इंसाफ वालों की तरफ से रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। बेबुनियाद इल्जाम पर नाअहल किया गया। NA-75 10 का इंतखाबी नताज केस 337 पोलिंग स्टेशन का कोई रिजल्ट तब्दील नहीं हुआ। RO का इलेक्शन कमीशन में बयान। रिटर्निंग अफसर ने कहा 20 पोलिंग स्टेशन के नताज व्हाट्सएप पर ताखीर से मिले, जिससे खदशा हुआ। मुस्लिम लीग नून के वकील सलमान अकरम राजा की NA-75 में दोबारा पोलिंग की इस्तदा। साहब ने कहा जी कि 20 में रीपोलिंग करा लें। बात रीपोलिंग की नहीं है, बात इस हुकूमत की है जो हर किस्म की दोस्त धांधली करने पे तैयार है। आज कटहरे में खड़े हुए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी करने में मुलव्विस। डस्का में जो हुआ सबके सामने है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी कहते हैं डस्का में रीपोलिंग की बात नहीं, हुकूमत धौंस जमा रही है। लोग करप्ट और इलेक्शन चोरी करने वाली हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहते। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक जो भी फैसला आया मतनाज़े हो जाएगा। जिस तर्ज की पुलिस गर्दी और इंतजामिया गर्दी का मुजाहरा किया गया है, जिस भोंडे अंदाज से वजीराबाद और डस्का में इलेक्शन चुराने की कोशिश की गई है, डस्का का इलेक्शन चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए। डस्का ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं इलेक्शन चुराने के लिए पुलिस और इंतजामिया गर्दी का मुजाहरा किया गया। हुकूमत का एजेंडा सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं। टेस्ट केस बनाकर जिम्मेदारों को निशान इबरत बनाने का मुतालिबा। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट पेपर्स के जरिए होंगे या खुफिया रायशुमारी से। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात केस की समाअत आज फिर होगी। पीपल्स पार्टी के वकील रजा रब्बानी अपने दलाल जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF सदारती रेफरेंस के मुखालिफ हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात मुकम्मल। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त अवेजा की जाएगी। कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग 3 होगी। सेनेट इंतखाबात पंजाब में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कामयाब कराया जाएगा। उम्मीदवारों और ग्रुप के माबैन बेहतरीन कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाएंगे। वजीर आला पंजाब की PTI और काफ लीग के उम्मीदवारों से सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने कहा ऑपोजिशन का रियासत मुखालिफ बयानिया दम तोड़ चुका। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका रवाना। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी भी हमरा। इमरान खान दौरे में श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। चीनी की कीमत में एक बार फिर बढ़ गई। लाहौर में 10 रुपये इजाफे के साथ 100 से 110 रुपये किलो फरोख्त। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स, फेयर प्राइस शॉप्स और आम मार्केट में चीनी के मुख्तलिफ रेट्स, क्वालिटी और म्यार में भी वाज़ेह फ़र्क। शहरियों का कहना है रिलीफ देने वाले दावेदारों को कोई पूछने वाला नहीं। पत्तोकी में वाक़े रेड लाइट एरिया में चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 3 मासूम बच्चियां बाजियाब। इरफान नामी मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा मुलजिम समीर हैदर फरार। थाना सिटी पत्तोकी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो अस्पताल के ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर में गैस लीकेज के बायस धमाका। आग लगने से एक कमरे की सीलिंग और 3 दीवारें गिर गई। अस्पताल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया।
बलूचिस्तान हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई के नादहिंदा निकले। पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और महकमा तालीम समेत मुख्तलिफ महकमों के जिम्मे वापदा के 24 अरब रुपए वाजिबुल अदा। कीमती पत्थरों का किस्सा इतना ही पुराना है जितनी ये दुनिया। पेशावर का ढक्की बाजार मुल्क भर में कीमती पत्थरों के लिए मशहूर। यहाँ से पत्थर बैरून मुल्क भी बरामद किए जाते हैं। इंतखाब पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। पीटीआई वकील ने जुमेरात तक रिकॉर्ड जमा कराने का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने कल तक रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत कर दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम ने कहा दोनों फ्रीकैन का रिजल्ट का मुवाजना करेंगे। जी हां, समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क दिए, अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो इलेक्शन कमीशन रिजल्ट का ऐलान करे, ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। और अगर कोई मसला आया है तो इलेक्शन कमीशन रीपोलिंग करवा सकता है। समाअत 25 फरवरी को दोबारा होगी। इसी बारे में मजीद अपडेट्स ले लेते हैं। हमारी नुमाइंदा जरमीन ज़हरा हमारे साथ है। जरमीन, आगाह कीजिएगा तमाम तर सूरत हाल के बारे में। जी बिल्कुल, NA-75 के रिटर्निंग अफसर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और आज बड़ी दिलचस्प समाअत हुई। वकील नून लीग की जानिब से जो थे वो सलमान अकरम, उन्होंने अपने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि हल्के में पोलिंग के दौरान दहशत का माहौल रहे। दिन दहाड़े पूरे हल्के में फायरिंग होती रही। 20 प्रिजाइडिंग अफसर अचानक गायब हो गए। मौजाना तौर पर सुबह के वक्त जो है वो वापस आ गए। सिर्फ 20 पुलिस स्टेशन पर पोलिंग होनी चाहिए। नून लीग ने ये मुतालबा किया कि सिर्फ 20 पुलिस स्टेशन पर पोलिंग करने की इस्तदा भी की। और इसके अलावा उन्होंने कहा, नून लीग के वकील की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज तारीखी दस्तावेज है और प्रेस रिलीज में आला तरीन सतह पर धांधली की निशानदेही की गई है। जबकि इस पर पीटीआई के वकील की जानिब से भी दलाइल दिए गए और इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी इस्तफसार किया गया और बल्कि अदालत में जो था वो वीडियो भी दिखाई गई इस नाखुशगवार वाकये की जानिब से। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 4 पोलिंग स्टेशन पर भी इंतखाबात करा सकता है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया जरमीन, तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रही थी। NA-75 डस्का के पीटीआई उम्मीदवार अली असद मल्ही ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा कर दिया है। कहा, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने हल्के का अमन बर्बाद किया है। आरओ के बयानात से हमें कोई एतराज नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार का कहना है मुस्लिम लीग नून ने हमेशा की तरह अपना बयानिया तब्दील किया है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम ने अली असद मल्ही को अपनी दरख्वास्त वापस लेने के लिए कहा। इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदारा और शफाफ बनाना चाहते हैं। कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट रोकने का नहीं है। अल्लाह ने बड़ा करम किया है। हमारी हेयरिंग बहुत अच्छी गई। उन्हीं को प्रूफ करना है जो कुछ प्रूफ करना है। आरओ ने अपनी स्टेटमेंट्स दे दी हैं। आरओ के तमाम जो उन्होंने बातें की हैं हमने उससे इत्तेफाक किया है। हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ। इमरान खान साहब ये सीट जीते, पीटीआई ये सीट जीती। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इसका फैसला नज़र आ जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने ये कह दिया कि आपने जो एप्लीकेशन दी है PMLN ने 20 हल्कों पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोटिंग की, उसके ऊपर अली अपनी जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ कर लें और इसको रजिस्ट ना करें। मैं आपको बता दूं कि कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन जब एक दफ़ा सारा रिज़ल्ट कंपाइल हो जाए उसको मजाज नहीं है रोकने का। हमें कानूनी तौर के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि हम इसके ऊपर अपनी रिट पे स्टैंड ना करें कि इलेक्शन कमीशन ये नतीजा फ़ौरन जो है वो जारी करे। लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब का, इमरान खान का हमेशा ये बात रही है कि वो इंतखाबात को एक बिल्कुल शफाफ बनाने के लिए उन्होंने हमेशा किया है। नून लीग ने हमेशा की तरह अपना बयानिया तब्दील किया है। पहले ये 337 पोलिंग स्टेशंस तक नून लीग को कोई एतराज़ नहीं था। नून लीग के कैंडिडेट्स को कोई एतराज़ नहीं था। एहसन इकबाल साहब आरओ ऑफिस में बैठे थे, मियाँ जवेल लतीफ़ साहब बैठे थे, इनके दीगर कायदीन बैठे थे, MNAs बैठे थे। 337 पोलिंग स्टेशन तक बिल्कुल इलेक्शन ठीक चल रहा था। वो तमाम नताइज PMLN एक्सेप्ट कर चुकी थी। 23 पोलिंग स्टेशन की ये लोग बात कर रहे थे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने बड़ा यू टर्न लिया और पूरा इलेक्शन के ऊपर सवालात उठा दिए हैं। पीटीआई रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं के अमले को वोट चोरों के साथ मिलकर अगवा कर लिया।